नमस्कार, मैं संजीव वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। वन कॉल, वन पेशन, वन टीम। यदि हमें दूसरे के साथ एक अच्छा व्यवहार करना है तो उसकी शुरुआत होती है अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने घर के बड़े सज्जनों से। तो यदि आपको किसी और के साथ अच्छा व्यवहार करना है तो आप शुरुआत करें अपने माता पिता से। यानी कि यदि जिस किसी का अपने घर में ही व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो उससे ये उम्मीद कभी नहीं की जा सकती कि उसका औरों के साथ भी अच्छा व्यवहार हो। और जो हमारा बिजनेस है, ये जो है सेप्सॉप का जो बिज़नेस है, ये एक व्यवहार का बिज़नेस है। इसलिए यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो स्वतः ही दूसरों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। अतः आप सबसे पहले क्या करें कि अपने माता पिता का आदर करें। मैं मानता हूँ कि जो भी हो सकता है कि जहाँ पर जो भी इसे सुन रहे हैं उन पर सबका अपने फादर, अपनी माता या अपने बड़े भाई, अपने चाचा के साथ व्यवहार अच्छा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो कृपया करके वो अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ देने की चेष्टा करें। अपने माता पिता से कभी भी इसकी चर्चा कभी ना करें कि उनके लिए आपने कब अच्छा किया या कब उनके कहने से कोई काम किया। उनकी बातों को बीच में न काटें, उनकी आवाज़ पर फ़ौरन हाजिर हो। यदि वो आपको आवाज़ लाते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका हक बनता है कि आप सबसे पहले सब काम को छोड़कर अपने माता पिता के पास पहुँचे। यदि वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो उनकी किसी बातों को सुनकर आप मुंह कभी ना बनाएं। उनकी हर आज्ञा का पालन करें। अपने माता पिता से बात करते समय कभी भी ऊंची आवाज़ में ना बोलें। अपने माता पिता की राय के बिना कभी भी कोई भी काम ना करें। उन्हें खुशी पहुंचाने की हर संभव कोशिश करें। अपने माता पिता के से सदा प्यार करें, क्योंकि उन्हें हर खुशी देने की आपका हक बनता है और आप उसको पूर्णतः अपने जो है हर अच्छी से अच्छी कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। यदि हम बिजनेस की इसकी बात करते हैं तो एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि आखिर इतने सारे बिजनेस हैं तो हम सेप्सॉप को करें क्यों। यदि हम किसी से बात करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी के भी साथ जाएं, किसी से बात करें तो उनका पहला क्वेश्चन आपके साथ क्या होता है कि हम सेप्सॉप क्यों करें, हमें तो नहीं करना, या हमें इससे फ़ायदा क्या होगा। क्यों का जो अर्थ होता है उसका मतलब यही होता है कि उनको फ़ायदा। अतः जब तक आप उनको इस सेप्सॉप से जुड़ी चीज़ों का फ़ायदा नहीं बताएंगे तो आपके साथ कोई भी एसोसिएट नहीं होगा। अतः जब उनका क्वेश्चन है तो कि आप वो उसे क्यों करें, तो उसको भली भांति आपको समझना होगा और उनको बताना होगा कि वो इस बिज़नेस को क्यों करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हमें ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए। तो ये यदि हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में बात करते हैं कि बॉस और लॉस, तो इस बिज़नेस में ना तो हमारा कोई बॉस होता है और ना ही हमारा कोई लॉस है। बॉस और लॉस दोनों का एक एग्जाम्पल से हम आपको उदाहरण देते हैं कि देखिए, जो तो हमारी पहली पिक्चर है इसमें एक माइक लिए हुए हैं जो अब किसी को डांट रहे हैं या उनसे तेज़ बोल रहे हैं या उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा अपना कान बंद करके उनकी बातों को एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और उनका चेहरा उस बात को लेकर बिल्कुल लाल हो गया है और कानों में से भी अच्छे अच्छे गुब्बारे यानी हवा का पूरा गुस्से का प्रेशर बाहर आ रहा है। तो इसमें क्या है, बॉस और ये जो कान बंद करे हुए ये है उनका एम्प्लॉई। तो इसमें होता क्या है कि जो बॉस होता है वो हमेशा नीचे वाले को यानी एम्प्लॉयज़ को ये सोचता है कि जो वो पगार उसे दे रहा है, जो भी सैलरी उसकी होगी, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 लाख हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो 1 लाख है या 10,000 है या 50,000 है, लेकिन जो भी वो सैलरी उसे दे रहा है वो उसे उसके जितना वो काम करता है उससे ज़्यादा दे रहा है। वहीं यदि हम उल्टा बात करते हैं तो होता क्या है कि वही एम्प्लॉय ये सोचता है कि ये जो बॉस है ये हमेशा चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, मेरे ऊपर जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना तो ये मुझे पगार भी नहीं देता, यानी जो मैं पा रहा हूँ मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ। तो इसलिए बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हमेशा कहीं ना कुछ गैप होता है। तो यदि हम इस बिज़नेस की बात करें तो इसमें ना कोई हमारा बॉस होता है ना कोई एम्प्लॉय होता है। इसमें जो होता है दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के से एसोसिएट होते हैं। तो इसलिए कोई बॉस नहीं होता इस बिज़नेस में, कभी भी कोई बॉस नहीं है कि ना ही कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब समान है। और यदि हम बात करते हैं लॉस की, तो लॉस हमारा इसमें बिल्कुल नहीं है।
लॉस का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी इसमें लगाया उसका सामान ले लिया, और यदि हम किसी लॉस को, तो हमारा कुछ है ही नहीं, जब लगाया हुआ नहीं है तो हमारा लॉस ही नहीं है। और यदि हम किसी बिज़नेस की बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं कि लॉस होता कैसे है, अब यदि हम इसके अलग कोई और बिज़नेस करते हैं तो हमें क्या होगा कि बिज़नेस को करने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो उसमें अमाउंट डालेंगे, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, 50,000 हो, 10 लाख हो या 25 लाख हो। तो जो भी हमने बिज़नेस किया तो उसके लिए हमने क्या किया कि कुछ ना कुछ सामान कहीं ना कहीं उसके लिए रेंट के लिए जगह लेंगे, या आपकी खुद की जगह होगी, तो भी हमारे मन में एक डर बना रहता है कि कहीं उसमें कोई चोरी ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, और या उसमें किसी ना किसी तरह का कोई पावर कट से कोई आग ना लग जाए। यानी एक लॉस का हमेशा डर बना रहता है, या मार्केट में जो पैसा गया है वो आएगा या नहीं आएगा, उसका भी हमारा हमेशा एक बना रहता है डर कि हम जो है कि हमारा पैसा जो हमने लगाया वो पूरा आएगा या नहीं आएगा। तो इसे वाले बिज़नेस में जो हम आपको बता रहे हैं, सैप शॉप के बिज़नेस में ना तो कोई लॉस है ना ही हमें कोई लॉस है। और इसी तरह हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं कि हमें किसी भी तरह से किसी लॉस का डर नहीं है। अब यदि हम आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं समय की आज़ादी। ये देखिए, इसमें पहले क्वार्टर में एक घड़ी बनी हुई है और उसमें एक व्यक्ति है जो भागे जा रहा है। वो सिर्फ भाग रहा है, भागने का मतलब है वो सुबह को उठा नौकरी चला गया, या सुबह को उठा तो उसे अपना जो ऑफिस बनाया हुआ है, अपना कोई दुकान की हुई है, वो वहाँ से वहाँ भागा और शाम को वापस घर आया। घर क्यों आता है? शाम को सोने के लिए। खाना खाया, कभी कभी इतना थका हुआ होता है या इतना लेट आता है कि वो अपने फैमिली को, बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाता और वो सो जाता है। और सुबह उठा तो उसी जल्दी जल्दी में चाय नाश्ता खाना रेडी और ये और वो, और फिर भाग के ऑफिस पहुंच गए या अपने शॉप पर पहुंच गए। फिर वही दिनचर्या जो चर्या, उनकी दिनचर्या जो उनकी सुबह से शुरू हुई वो बार बार वही होती रही। तो इसमें हुआ क्या कि वो सुबह से लेकर शाम तक भागता रहा और उसके पास समय ही नहीं है। उससे कभी बात करो कि क्या कर रहे हो, सर समय नहीं है। सर वहाँ घूमने चलते हैं, नहीं सर समय नहीं है। बड़ी मुश्किल से कभी निकाल लिया तो साल 2 साल में उसने थोड़ा बहुत टाइम निकाल लिया फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी वो समय नहीं है, समय नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी वो गाता रहता है। यदि हम बात करें ये मिस्टर हरि नारायण जी, ये हैं, इनका जो है 33 वर्ष की उम्र में ही रिटायरमेंट हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास टाइम है। 33 वर्ष की उम्र में ये सिपाही हुआ करते थे। इन्होंने जो है सैप शॉप का बिजनेस ज्वाइन किया और अपने 3 से 4 साल में ये डायमंड बने। डायमंड बनने के बाद इन्होंने जैसे ही डायमंड बने अपनी जॉब को भी रिजाइन कर दिया। कहाँ ये 62 साल की एज में रिटायर होते हैं और आज ये 33 साल की एज में रिटायरमेंट लेके अपनी जॉब को छोड़कर और यहाँ डायमंड बन गए हैं, और एक अच्छा पैसा भी है और इनके पास अब समय भी है। अब ये बाकी जो 33 साल यानी बाकी जो 31 साल बचे, उस 31 साल को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। इनके पास समय ही समय है, फैमिली के साथ समय देके कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और आज ये रिटायर भी हैं। यदि हम बात करें आर्थिक आज़ादी, आगे आर्थिक आज़ादी का मतलब पैसा, तो आज की डेट में ये डायमंड है, पर वीक ये 2 लाख रुपए वीकली इनका आ रहा है। यदि महीने की बात करें तो 8 लाख रुपए मंथली ये ले रहे हैं। साल की बात करें तो 1 करोड़ 4 लाख इनके अकाउंट में आते हैं। तो क्या इनके पास पैसे की कोई वो है, परेशानी है? नहीं, ये आज आर्थिक रूप से भी ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं और ये डायमंड बन चुके हैं। जैसे जैसे ये डायमंड बने हैं हम भी बन सकते हैं, यदि बस उसके लिए क्या है, हमें एक सपना देखना होगा। हमें आगे सपना देखकर हम इसे आगे हम भी ऐसे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं परिवार की सुरक्षा की, ये है पारिवारिक सुरक्षा। ये है मिस्टर श्याम सुंदर दास जी, ये मिस्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। ये श्याम सुंदर दास जी ये जो है बलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने नवंबर 2003 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ये अक्टूबर 2005 में डायमंड बन गए। और ये इसी तरह ये अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी को जी रहे थे। तभी अचानक जुलाई 2007 में इनकी कोई रोड दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु से परिवार वाले और सैप शॉप परिवार भी सभी थोड़ा शोक में थे। लेकिन क्या ये जो श्याम सुंदर दास जी है, इनके बाद इनके परिवार को आज तक भी सैप शॉप की तरफ से, क्योंकि ये डायमंड थे, 2 लाख रुपए वीकली पे आउट आता है। यानी एक तरीके से ये अपने परिवार की पूरी सुरक्षा करके चले गए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए,
कि ये जो है डायमंड बने और इन्होंने अपने परिवार को पूरा सुरक्षित कर दिया। तब से लेके 2007 से लेकर आज तक इनको परिवार में 8 लाख रुपए महीना आते हैं। तो ये है इनके, यानी आप यदि इससे सेप्सॉप के साथ आते हैं तो आपके परिवार की भी ये सुरक्षा करता है। ये है मिस्टर अवधेश कुमार यादव जी, ये बलिया के रहने वाले हैं। ये जो है 2018 में इनका स्वर्गवास हुआ। ये भी यहाँ से डायमंड हैं और ये इनके परिवार में भी जो है आज भी पे आउट 2 लाख रुपए वीकली आता है, यानी मंथली 8 लाख रुपए इनके परिवार को दिया जाता है। यदि इससे आगे सबका सपना क्या होता है कि हम देश विदेश घूमें, विदेशों की यात्रा करें, तो आप यकीन मानिए यदि आप इसके साथ जुड़ते हैं तो इसमें आपको जो है अपने सपने जब पूरे करते रहते हैं तो उसी के दौरान आपको देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है। आपको कंपनी घूमने के लिए देश विदेश और यूरोप कंट्रीज, आपको सिंगापुर, थाईलैंड, जो पटाया, सारी ऐसी ऐसी जगह आपको ग्रीस घूमने के लिए भेजती है, ताकि आप जो है सबके साथ जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आनंद भी ले सकें, आपको अपने विदेश में अपने देश से बाहर निकलकर घूम भी सकें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी जो काम वर्तमान में कर रहे हैं उसके लिए हम बाहर जाएं? यदि हम बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो हमें जब अपनी जेब से देना पड़ता है ना पैसा, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं ये चलो यार अगली बार बना लेंगे। लेकिन जब कंपनी आपको फ्री में देगी घूमने का मौका तो आप जाएंगे, और एक बार नहीं बार बार जाएंगे। तो इसलिए आपकी जो सपने हैं, आपके सपने हैं, उनको भी ये कंपनी आपको पूरा करती है। इससे अलग यदि बात करते हैं पसंद की कार, सबकी एक पसंद की कार होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। छोटी का मतलब ये है कि यदि किसी के पास बाइक है तो वो सोचता है बस कार आ जाए, कैसी आ जाए, कहाँ से आएगी उसे नहीं पता, लेकिन सोचता है रात को यार बाइक से जा रहा हूँ तो कार आ जाए। कार आए तो कौन सी आए, सबसे पहले सोचता है जिसके पास कुछ नहीं होता छोटी कार आ जाए, छोटी वाले सोचता है बड़ी कार आ जाए। और यदि किसी के भी ड्रीम की कार बात करें ना कि आपकी ड्रीम की कार कौन सी है, तो सबके एक अच्छा सा नाम सामने आता है। कोई लिम्बोर्गिनी बोलता है, कोई बोलता है बुगाटी, कोई बेंटले, या कोई बोलता है BMW। तो मेरा यकीन मानिए आप इस बिज़नेस से अपने सपने की कार भी ले सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना होगा कि जो आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं सिर्फ उसको अमल कीजिए, उस पर चलिए, और यकीन मानिए कि आपको 1, 2, 3, 4 साल, मैक्सिमम 4 साल में आप अपने सपनों की कार भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 साल। और यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने 2.5 से 3 साल में अपनी सपने की कार ली है। या इसके बाद यदि कार की बात करते हैं तो सबके सपनों का घर होता है, पसंद का घर होता है कि हमारा ऐसा घर हो, मेरा जो है 340 मीटर में अपना घर बना हो, अपना 200 यार्ड में 200 यार्ड में अपना घर बना हो, मेरे घर के आगे एक बढ़िया सी कार खड़ी हो, मेरे घर पे जो है जब कोई देखे, कोई कहीं से जा रहा हो बाहर से घर को देखे तो उसको वो कहे अरे वाह क्या बढ़िया घर है। तो ये सपना होता है सबका, एक अच्छा घर हो, तो उसको भी आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आप यकीन मानिए सिर्फ आपको जो है क्या करना होगा, आपको विश्वास के साथ इस बिज़नेस में आना होगा, जुड़ना होगा, और अपने साथ जब आप आएंगे अपने सपनों को यहीं से आप पूरा कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं महंगाई की बढ़ती हुई दर, इसमें एक साइड में 1940 1960 ये ईयर दिए हुए हैं, ये वर्ष दिए हुए हैं, और साइड में जो आपके अमाउंट दी हुई है ये आपके सामान्य परिवार का मासिक खर्च दिया हुआ है। यदि हम बात करते हैं 1940 की तो 10 रुपये, यानी उस समय 1940 में जिस परिवार का खर्चा 10 रुपये में चलता था, वही खर्चा एक परिवार का 1960 में आते आते 100 रुपये हो गया। 100 रुपये यानी कि एक सभ्य तरीके से ज़िंदगी को जीने के लिए एक परिवार का महीने का खर्च 1960 में 100 रुपये है। और वही खर्च यदि देखा जाए 1980 में आते आते 1000 हो गया, यानी 10 गुना, हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। 1980 में 1000 रुपये में जो व्यक्ति अपने परिवार का सही तरीके से गुजारा कर सकता था, वही 2000 तक आते आते 10,000 रुपये महीना हो गया। 2020 में यदि हम अभी फ़िलहाल की बात करें, क्योंकि हमने 1940 1960 1980 तो हमें पता ही नहीं कब चला गया, हमें क्या होता था क्या नहीं होता था हमें नहीं पता, सिर्फ सुना है।
कभी किसी ने कहा कि 10 रुपये का में हमें ये चीज़ मिलती थी, हमें ये मिलती थी, हमें वो मिलती थी। लेकिन हम 2020 तो हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि आज की डेट में हमें यदि एक सभ्य तरीके से ज़िंदगी जीनी है, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है और अपनी लाइफस्टाइल में एक कार या कुछ भी लेके चलना है, एक कार हमारे पास हो, एक अपना घर हो, अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, या कुछ भी हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं मीडियम लेवल की, तो भी हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए ही चाहिए। चाहे उसे हम बिजनेस से लाएं, चाहे उसे हम जॉब से लाएं या कैसे लाएं। आज की डेट में ज़रा सोचिए, यदि आज 1 लाख चाहिए तो अगले 20 साल में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कहती है कि हर 20 साल में ये 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है, तो हमारी 2040 में 10 लाख रुपए महीना हमें चाहिए यदि हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो। और यदि हम 2020 में अब 1 लाख रुपए इकट्ठा करने में हमें जो है दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बॉस की जॉब भी करनी पड़ती है, लेकिन जॉब में भी हमें किसी को मिलती है 20,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000। यहाँ पर यदि हम बात करें तो हर 100 आदमियों से बात करते हैं तो 100 में से 80 और 70 आदमियों की 50,000 से नीचे सैलरी होती है, और 1 लाख वाले भी बहुत कम होते हैं। तो यदि आज की स्थिति ये है तो 2040 में क्या होगी, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या हमें आज से प्लान नहीं करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दें? क्या हमें प्लान नहीं करना चाहिए कि 2040 में हम 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए कमाएं? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 2020 में आज हमें 1 लाख कमाने में दिक्कत हो रही है, तो अगले 4 साल में या 5 साल में हम कोई ऐसा बिजनेस ज्वाइन करें या ऐसा कुछ करें कि हमारी जो इनकम हो, हमारी जो आय हो, वो कम से कम 2 लाख 3 लाख तो हो। तो उसके लिए हमें सोचना होगा, उसके लिए हमें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो हम अपने साथ अपने परिवार को उसी तरह से चलाते चले जाएंगे जैसे हम जी रहे हैं, या फिर हम अच्छे सपने लाकर एक अलग लेवल पर, एक थोड़ा पहले से थोड़ा बढ़कर हम इसे सोच सकते हैं। चलो, इस चीज़ को तो हमने देखा कि आगे महंगाई कैसे बढ़ती है, इसको हम एक समझते हैं क्वाड्रेंट की तरफ से। एक क्वाड्रेंट हम देखते हैं, उसे समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, आप कहाँ पर हैं इसमें, आप अपने आप को इससे चुन सकते हैं। आप अपने आप को, जरूरी नहीं सारे एम्प्लॉय हों और ज़रूरी नहीं सारे बिजनेसमैन हों, ज़रूरी नहीं सारे ही बिजनेसमैन हों और ज़रूरी नहीं सारे इन्वेस्टर हों, लेकिन सब बटे हुए हैं किस परसेंटेज में, वो इस क्वाड्रेंट से हम समझते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले एक एम्प्लॉय ई बना हुआ है, ESBI, ये पूरा क्वाड्रेंट है। ESBI ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो क्वाड्रेंट है वो है एम्प्लॉय, E फॉर एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय। पहले में क्या होता है, एम्प्लॉय देखिए, इसमें एक टाई लगाकर, एक बैग हाथ में लेकर, पूरा रफ एंड टफ बनकर, एक जो है फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने हुए है और वो भाग रहा है। एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर से भाग रहा है। ये मैं समझाता हूँ कैसे भाग रहा है। वो सुबह को उठता है, रेडी होता है, तैयार हुआ, और जैसे ही 9 बजे, किसी का ऑफिस पास में है तो 20 से 30 मिनट लगी तो 9 बजे निकलेगा, किसी का थोड़ा दूर है तो 8:30 निकलेगा, और थोड़ा दूर है तो 8 बजे निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसे 9:30 बजे तक ऑफिस पहुँचना है, इसलिए वो सुबह को भागा वहाँ के लिए। और शाम को जैसे 6 बजे भागता तो 9:30 बजे तो वहाँ पहुँचना है, लेकिन ऑफिस में कभी टाइम फिक्स नहीं होता कि 6:30 बजे या 6 बजे उसे छोड़ दिया जाएगा। जब तक सीनियर ऑफिस में बैठे हैं वो ऑफिस में रुकेगा ही रुकेगा। तो होता क्या है कि वो सुबह को रेडी होकर उधर भागा और शाम को उधर से उधर भागा। उससे बात करो, आप कभी बात करो, अरे सर हम ये करते हैं, ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं। नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस से यार रात को 8 बजे आता हूँ, ऑफिस से रात को 9 बजे आता हूँ। अच्छा चलो सुबह बात करते हैं, सुबह मिलते हैं आपके साथ। नहीं सर, सुबह को तो मैं बस रेडी होने में, तैयार होने में, भागने में रह जाता हूँ। वो भागता रहता है, सुबह से शाम तक भागता रहता है, कठिन परिश्रम करता है, हार्ड वर्क करता है। उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उसकी लाइफ का कुछ सिक्योरिटी नहीं है। सुबह को जैसे खुद है अकेला, अपने परिवार के साथ वैसे ही रहता है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास हार्ड वर्क है। सिक्योरिटी 2 तरीके से आप ले सकते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी भी नहीं है, वैसी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा भी नहीं है और हार्डवर्क कर रहा है और समय भी नहीं है। तो वो सुबह से शाम तक भागता रहता है। सुबह को हार थका घर के आके सो जाता है, सुबह को उठा फिर से भागना शुरू, लेकिन पैसा नहीं होता। ये जो है एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय होता है। यदि हम बात करें
एस सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड होते क्या है? ये वो लोग होते हैं जो कुछ पैसा लगाकर अपना कुछ ना छोटा सा बिजनेस करते हैं, अपनी दुकान खोल ली, किराना स्टोर खोल ली, या कुछ छोटा मोटा कोई और काम कर लिया जिसमें थोड़ा सा पैसा लगाया, या इसमें कुछ ने अपना क्लिनिक खोल लिया, कुछ ने अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया। तो होते क्या है, ये करते क्या है, ये सुबह को आए टेंशन में रहेंगे कि पैसा तो है ही नहीं, सुबह से शाम तक शटर ऊपर किया तो उन्होंने क्या किया कि पैसा आ गया, मतलब सुबह से शाम तक जो कस्टमर आए वो आ गए, कमा लिया, और शाम को शटर डाउन किया, घर आ गए। जब तक शटर ऊपर रहा तब तक इनका बिजनेस चला और इनके पास पैसे आए। जैसे ही शटर डाउन हुआ और ये घर आ गए तो इनके पैसे का शटर भी डाउन हो गया। अब कोरोना काल में जिनका शटर उठा तो थोड़े बहुत पैसे आए, जिनका नहीं उठा ना तो वो घर में सिर्फ खर्चे, मियाँ बीवी बच्चे, उनके साथ खर्च हुआ। बीवी को ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, पैसा जो थोड़ा बहुत और अपने पास था ना वो भी खर्च हुआ। क्योंकि कोरोना में आधों के शटर चोरी से थोड़े से उठे थे तो पुलिस वाले आके उसे भी डाउन करा देते थे। यहाँ पे भी टेंशन, ये बेचारे अपना माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, टेंशन है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इनकम वहीं की वहीं है। तो ये जो है ये दोनों लाइफ ई और एस की टेंशन में ही जाती है, क्योंकि इनके पास कभी इतना पैसा आता ही नहीं कि ये टेंशन से बाहर आ पाएँ। और ये दुनिया के, ये इंडिया में या दुनिया में या कहीं पर भी टोटल पॉपुलेशन जो होती है ना उसके 95% लोग होते हैं जो हमेशा टेंशन में ही जीते हैं, काम बहुत करते हैं लेकिन पैसा बहुत नहीं होता, थोड़ा सा होता है। क्योंकि 95% तो ये काम करने वाले होते हैं और उनके पास टोटल अमाउंट का जो पूरा यूनिवर्स अमाउंट है ना उसका केवल 5% पैसा इधर होता है। 5% का मतलब है 95 के साथ 5% पैसा, और बाकी जो बचा है वो कहाँ है। अब उसकी बात करते हैं, वो होता कहाँ है। यदि हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, बी फॉर बिजनेस ऑनर, बिजनेसमैन। आपने सुना होगा टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी ग्रुप, ये सब बिजनेसमैन है। इसके यहाँ पे देखिए जो ये व्यक्ति है इसके हाथ में बैग है और बैग में से पैसे निकल रहे हैं अपना गिर रहे हैं और उसको परवाही नहीं है, वो आगे देख के चल रहे हैं। इनके पास समय भी होता है, इनके पास पैसा भी होता है और इनके पास स्टेबिलिटी भी होती है। पैसा है तो स्टेबिलिटी भी है। ये करते क्या हैं, ये 500,000 आदमी को इकट्ठा करते हैं, टीम बनाते हैं और अपना पैसा लगा देते हैं, काम उनसे कराते हैं। इनके पास आईएएस ऑफिसर भी काम करते हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर जो गवर्नमेंट किसी आईएएस ऑफिसर को 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना देती है ना, ये उससे कहते हैं 5 लाख रुपए हम देंगे और तुम हमारे लिए काम करो। ये उनको भी हायर कर लेते हैं, देखते रहते हैं कि क्रीम कहाँ से मिलेंगे, क्रीम बंदे कहाँ से मिलेंगे, वो भी हायर किए, ऊपर मैनेजर बना के बैठा दिए। तो इनके पास पैसा होता है, ये पैसे का पूरा यूटिलाइज करते हैं, खर्च करते हैं और ये बिजनेसमैन एक बड़ा बिजनेस चलाते हैं। इनके पास 500,000 आदमी की टीम होती है और पैसा भी खूब लगाते हैं, तो इनके पास पैसा भी बहुत आता है। इनके पास समय होता है। इनका समय सिर्फ कहाँ जाता है, उन बड़े जो उन्होंने मैनेजर्स या आईएएस लेवल के बंदे जो सेलेक्ट किए हैं ना उनके साथ मीटिंग करने का, कि नीचे वालों से कैसे काम कराना। ये नीचे वालों तक कभी नहीं आते, साल में एक बार आते हैं। दीपावली, होली, त्योहारों पर दिखाए सिर्फ पैसे या गिफ्ट देने के लिए या सिर्फ मीटिंग करने के लिए साल में एक बार एम्प्लॉय के साथ आते हैं, सभी के साथ। कई बार तो 2-2 साल तक उनसे मीटिंग नहीं होती, सिर्फ मैनेजर से मीटिंग होकर चली जाती है। इनके पास समय भी होता है, इनके पास स्पेयर टाइम भी होता है, इनके पास घूमने के लिए विदेश में और यहाँ और कहीं भी ये घूमने जा सकते हैं क्योंकि पैसा बहुत है। यदि इसके बाद बात करते हैं आई, आप चौथा ऑप्शन देख रहे हैं आई क्या है, इन्वेस्टर। ये वो होते हैं जो अपने पैसे को, उनके पास भी पैसा की कमी नहीं होती, पैसा बहुत होता है, सिर्फ ये प्लान करते रहते हैं कहाँ लगाया जाए। ये भी कई बार हायर कर लेते हैं तो अच्छे बंदों को कि मैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ। ये जितना पैसा डालते हैं उतना वापस आता है रिटर्न होकर, और ये दुनिया में केवल 5% लोग होते हैं और 95% पैसा दुनिया का जो बचा हुआ था ना वो सिर्फ इन्हीं के पास होता है। इनके पास समय भी है, पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। तो ये ही ज़िंदगी का असली मज़ा लेते हैं। और केवल हमारा ये जो बिजनेस है सेप्सो, वो आपको इस पहला ई और एस, इन क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट से निकाल कर आपको बी और आई में इन्वेस्ट कर में लाकर खड़ा कर देता है। इसकी गारंटी देते हैं।
बशर्ते आपको अपने सपने जगाने होंगे, आपको अपने सपने में जीना होगा, आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी होगी। अपने अपलाइन, सिर्फ आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। आपका अपलाइन कह रहा है कि आप ऐसे कर दो, तो उसको यस बोलो और कर दो। आप अपलाइन कहा आपको उसके बाद चले जाओ, तो वहाँ चले जाओ और यस करो। जैसे भी है उनके पास, जो यस करेगा वो इस कैटेगरी में आगे खड़ा होगा, जो यस नहीं करेगा वो सोचता रह जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो अपनी स्पीड को जो है मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी इस वाले ग्रुप में आगे खड़े हों, और आप भी अपने आप को तैयार करें कि आप बी और आई वाली कैटेगरी में आएँ। आपके पास पैसा हो, आपके पास समय हो, आपके पास स्टेबिलिटी हो। इसके बाद यदि हम किसी भी आम आदमी की बात करते हैं, चलो हमने क्वाड्रेंट तो देख लिया, लेकिन हम यदि बात करें कि किसी के सपने, मेरे सपने, आपके सपने, एक आम आदमी के सपने होते क्या हैं, सब चाहते क्या हैं। आप किसी से बात करो, किसी से भी बात करो, वो यदि उससे बात की जाए, तो यदि उसे सपने की बात करें तो वो चाहता है यार उसका नाम हो, उसकी पहचान हो, उसकी एक रेपुटेशन हो, मार्केट में, आसपास में सब उसको उसके नाम से जाने। तो ये हर एक की इच्छा होती है, चाहे कोई छोटा या बड़ा है, मैं हूँ या आप हैं। जो ही नहीं कि मैं से आप भी, इसमें आप भी हो सकते हैं। तो सबका ये होता है। यदि इसके बाद बात करें कि आगे क्या है, तो होता क्या है कि एक बड़ी सी हमारे पास कार हो, हमारे पास एक कार हो, सबका सपना होता है। कार को कोई सी भी हो सकती है, लिम्बोर्गिनी हो सकती है, या डिजायर भी हो सकती है, सियाज भी हो सकती है, होंडा सिटी हो सकती है, या BMW भी हो सकती है, ऑडी भी हो सकती है, लेकिन ये बड़ी कार हो, ये सबका सपना होता है। इसके बाद की बात करते हैं तो क्या होता है, इसके साथ में सब सोचते हैं बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी कोठी हो सबके पास। ये सब सोचते हैं कि हमारे पास बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी कार हो। यदि लेडीज की बात करें तो वो क्या चाहती है कि उनके पास ज्वेलरी हो, बहुत सारी उनके पास ज्वेलरी हो। और किसी से भी बात करोगे ना तो वो चाहेगा कि उसके बच्चों को दुनिया की सबसे अच्छी एजुकेशन मिले, यानी उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन भी हो। और यदि थोड़ा सा और खुल के बात करोगे ना तो हर एक की इच्छा निकल के आती है कि हम देश विदेश की यात्रा भी करें, हम विदेश के फॉरेन ट्रिप पे जाएं, हम देखें कि हमारा जो है ना यार, हम तो दुनिया में जो है घूम के आए, देख के आए, तो दुनिया में आदमी जीते कैसे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सबके पास एक बैंक बैलेंस भी हो, पैसे भी कुछ एक मतलब अपने पास में पैसा भी होना चाहिए। और केवल पैसा नहीं होना चाहिए, उसको खर्च करने के लिए समय भी हो आपके पास, एक टाइम फ्रीडम हो आपके पास ये हो कि जो पैसा है उसको भी यूटिलाइज करें, या सारी सुविधाओं का जो हमने सुविधाएं इकट्ठी की हैं उन सबको यूज करने के लिए भी हमारे पास समय हो। ऐसा ना हो कि कोई पूरी ज़िंदगी कमाता रहा, अरे पता चला कि जब जाने का टाइम में आ गया तो ना तो उसके पास वो कहीं विदेश गया, ना कोई ज्वेलरी का उसने मज़ा लिया, ना कार चला पाया, ना कार में घूम पाया, ना विदेश गया, तो क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी वही होता है कि आपके पास एक बहुत अच्छी फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपके लिए पैसे की तंगी ना हो। और इसके बाद की बात करते हैं तो आपके पास एक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, यानी आपके पास इतना कुछ है तो आप सब चाहते हैं कि हमारी एक सिक्योरिटी भी हो, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है सबके क्या होते हैं, सपने होते हैं, ड्रीम्स होती हैं सपने की, लाइफ की, हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, और जो आगे आएंगे उनकी भी होगी। जिनके पास बड़ी कार होती है ना वो और बड़ी कार की सोचता है, सपने कम नहीं होते, सपने बढ़ते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी अपने सपने बढ़ाएं और इस चीज़ को सोचें समझें कि हम इन सब चीज़ों को कैसे ला सकते हैं। लेकिन लाइफ में हमारी और लाइफ में होता क्या है मैं बताता हूँ। ये सब कुछ कहाँ से आएगा कैसे, कभी सोचा है? मैं बताता हूँ। ये सब आता है इनकम से, सही है ना। हमारे पास इनकम अच्छी होगी, हमारे पास सब कुछ पैसा होगा ना, तो ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। और यदि हमारे पास इनकम ही अच्छी नहीं है, इनकम ही सही नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये सब चीज़ भी इनकम के साथ नहीं होंगी। इनकम, अब सपने इतने बड़े और इनकम है हमारी छोटी, तो अब क्या होगा। दुनिया में एक से एक तेज आदमी है, कोई अपनी कमी नहीं बताता कि मेरे में कमी कहाँ है। मेरी बात करोगे ना
तो मैं भी ये कहूँगा अरे यार इनकम कम है, तो मैं पता क्या क्या जवाब दूंगा, आंसर क्या होंगे मेरे। अब मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या होंगे। यदि आप सहमत हो तो बताना कि सही है या नहीं है। देखिए, यदि हम पहले बात करते हैं रेपुटेशन की, अरे यार मुझे क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं, नाम कोई जाने ना जाने, अपने परिवार के जानते हैं, 2-4 भाई जानते हैं, यार दोस्त तो जानते हैं ना, तो हम क्या यार नाम के कोई हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, हमें क्या मोदी बनना है या योगी बनना है, सीएम बनना है हमें, नहीं ना। तो नाम हम यार जितना है सही है, बढ़िया है, चल रहा है हमारा। कार, अरे यार बड़ी कार का क्या करना है, इतना जो पॉपुलेशन की वजह से कार, ट्रैफिक और ये जाम रहता है, परेशान हो जाते हैं मार्केट में जाना तो सर हो जाता है। तो सबसे बढ़िया है 11 नंबर की गाड़ी। 11 नंबर समझते हो ना, हाँ सब समझते हैं। तो 11 नंबर की गाड़ी यानी पैदल ही सही है। कार जाएंगे, जाम में फंसेंगे, पेट्रोल फूकेंगे, पेट्रोल 107 रुपये लीटर, 100 रुपये से ऊपर जा रहा है, पेट्रोल भी फूका और ये भी किया वो भी किया और परेशानी भी भुगती। तो उससे बढ़िया 11 नंबर कहीं भी जाओ, चले आओ कर करा के। कार भी गई। कार के बाद अब घर नाम आता है बड़े घर का। बड़े घर भी गया, अरे छोटा घर सबसे अच्छा होता है। जितने कम कमरे होते हैं घर में, एक कमरा हो, एक किचन हो और बस लैट्रिन बाथरूम हो बस। अरे बड़े घर में सफाई नहीं होती, जाले लगे रहते हैं। और बड़े घर में जो है ना, जब परिवार बड़ा होता है तो आपस में लड़ाई भी होती है। तो छोटा सा परिवार होगा, वो होगा ना लड़ाई होगी ना वो होगा, ना ही एक छोटे से घर में छोटी सी भी उसको हम सफाई करा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे बहाने, ये बहाने आते हैं, ये सारे जो हैं ये बहाने हैं। अरे जो बड़ा घर लेगा तो वो एक जो है ना काम सफाई करने वाली भी रख लेगा, लेकिन क्या है ये बहाने हैं और ये बहाने चलते रहते हैं। ज्वेलरी, ज़्यादा ज्वेलरी का क्या करना है, रोड पे वाइफ जाएगी ना, कोई छीन के भाग जाएगा, चैन छीनते जो है भाग जाते हैं, स्नैचिंग होती है, ये सब बहाने हैं होंगे। बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वो भी चला जाएगा। अरे यार हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ लेंगे, हम भी तो अपना परिवार पाल रहे हैं ना, हमारे पास घर भी है, बाइक भी है, तो जैसे हम पढ़े हैं हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। तो ये सब जो है ऐसे ऐसे जाता रहता है। फॉरेन ट्रिप, अरे अपने देश में भी घूमना जो है क्या करना है, यहाँ भी वही लोग हैं, वहाँ भी वही लोग हैं, यहाँ भी वही रोड हैं, वहाँ भी वही रोड हैं, तो करना क्या है, आना तो बाद में यहीं है। तो यार बेकार का पैसा खर्च करना है। अरे पैसा तो जब खर्च करोगे भाई जब होगा। इसके बाद यदि बात करते हैं बैंक बैलेंस की, अरे ज़्यादा बैंक बैलेंस भी नहीं होना चाहिए। पता है चोर चोरी करके ले जाते हैं, लूट लेते हैं, फिरौती मांग लेते हैं, क्योंकि सारे विदेश जितने भी यहाँ पे करोड़पति बैठे हैं ना, सबके बच्चों के उठा के ले जा रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं। मतलब ये बहाने हैं। टाइम फ्रीडम, भाई ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। ज़्यादा समय होते है तो माइंड में पता नहीं वो मतलब बहुत परेशान हो जाती है, इधर उधर की बातें भी होती हैं, इसलिए आदमी को बिजी रहना चाहिए। अरे बिजी तो जब रहोगे जब कुछ है ही नहीं, पैसा नहीं है, पैसे कमाने के लिए तो बिजी रहोगे ना भाई, कमाते रहोगे, बिजी रहोगे गारंटी से। अब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम ये सब चले जाता है जब पैसा नहीं होता। सिक्योरिटी क्या करनी है, सिक्योरिटी तो उनके साथ होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये सब आपकी सुविधाएं नहीं होती। अब होता क्या है, आदमी ने कंप्रोमाइज़ करता है, ये इसे बोलते हैं, ये बहाने होते हैं ना वो कंप्रोमाइज़ में आते हैं। ये सब सिर्फ क्या है, ये सब कंप्रोमाइज़ है कि कंप्रोमाइज़ वो पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ ही करता रहता है। अब होता ना क्या है, जबकि इसको कंप्रोमाइज़ छोड़ो, आप अपनी इनकम का दायरा बढ़ाओ ना। आपको क्या करना चाहिए, लाइफ की इनकम बढ़ाओ ताकि वो सारी चीज़ें आपकी छोटी हो जाएं। पैसा भी आपके पास हो, बैंक बैलेंस आपके पास हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। बात जूम इन की जगह, जो अभी तक हम जूम इन करते जा रहे थे ना, साइज़ छोटी करते जा रहे थे, उसको बढ़ाओ, जूम आउट करो। जूम आउट करने का तरीका एक ही है, अपनी लाइफ की इनकम बढ़ाओ। इनकम बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। किसी ने बड़ा सच कहा है, सही मंजिल पर जाने के लिए सही सवारी का होना आवश्यक है। यदि आपको घर के बाहर जाना है, आसपास में जाना तो साइकिल चल सकती है, लेकिन यदि दूसरे शहर जाना है ना तो आपको बस या कार का सहारा लेना पड़ता है। वहीं यदि विदेश जाना है ना तो आपको कार से भी नहीं जा सकते, आपको जो है समुद्री शिप का या फिर हवाई जहाज़ का सहारा लेना पड़ता है।
और यदि हम बात करते हैं स्पेस की, यदि आपको स्पेस में जाना है ना, तो आपको रॉकेट को ही हायर करना पड़ेगा, रॉकेट से ही वहाँ जा सकते हैं, वैसे बिना रॉकेट आप नहीं जा सकते। इसलिए सही जगह के लिए सही सवारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं समान आय की, समान आय और एक गुणात्मक आय की, कि गुणात्मक आय और पैसिव आय और इसमें क्या अंतर होता है। ये आपका इधर ब्लू वाला जो है ये काम है और रेड वाला आपका दाम है। यहाँ पर एक नौकरी वाला या एक सेल्फ एम्प्लॉय 8 घंटे सुबह से दुकान खोली शाम तक बैठा रहा, या जॉब पे सुबह 9:30 बजे गए शाम के 6:30 बजे तक रहे, उन्होंने 8 घंटे 30 दिन काम किया, तो उनकी इनकम रही ये उनके पहले साल की इनकम थी। तो यदि हम बात करें इनसे क्या नाम है कि एक वर्ष में पहले यदि उन्होंने कभी शुरू की होगी ना, एक सरकारी एम्प्लॉय की हम बात करते हैं, यदि सरकारी एम्प्लॉय ने कभी पहले शुरू किया होगा तो उन्होंने कभी कहते हैं ना हमारी सैलरी पर ईयर बढ़ती है, पर साल हमें इंक्रीमेंट लगते हैं, इंक्रीमेंट नहीं लगते। वो क्या होते हैं, आपको जो है जितनी महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से आपकी इनकम, आपकी सैलरी बढ़ती है। यदि हम 40 साल तक की बात करें ना, तो जो आपकी सैलरी है जितनी बढ़ी है, आपका ये दायरा उतना का उतना ही है, काम भी आप उतना ही कर रहे हो, दाम भी आपको उतना ही मिलता जा रहा है, सिर्फ महंगाई दर आपने बढ़ी। बहुत से कहते हैं अरे जब हमने ज्वाइन करी थी ना 40 साल पहले तो हमें कितने मिलते थे, 10,000 रुपये, लेकिन 40 साल बाद आज जब हमने छोड़ी है ना तो मुझे कितने मिलते हैं, मैंने 55,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये छोड़ी है। अरे भाई यदि 40 साल पहले की बात करें ना तो उस समय तेल का क्या रेट था, उस समय सब्जी क्या रेट आती थी और आज सब्जी क्या रेट आती है। उस समय यदि आपने रूम भी कहीं किराए पे लिया होगा ना तो वो 1,000 रुपये मिला होगा, आज 10,000 से नीचे किराए पे मकान नहीं मिलता। तो आपकी सैलरी 70,000 हुई है तो खर्चे भी उस हिसाब से बढ़े हैं, तो आपकी महंगाई बढ़ी है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी उस हिसाब से। और यदि हम बात करते हैं दूसरी तरफ पैसिव गुणात्मक आय की, तो हमारा क्या होता है पैसिव आय में, अब हम बात करते हैं पैसिव आय की। इसमें है कि जितने आपने काम किया आपको उतना ही दाम मिला, और गुणात्मक आय में होता है इससे अलग। गुणात्मक आय मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब इसमें भी ये ब्लू वाला आपका पोर्शन जो है वो आपका काम है और रेड वाला आपका दाम है। तो इसमें यदि आपने बात की है, हम बात करते हैं यदि आपने जब शुरुआत किया काम किया तो शुरू में आपको ज़्यादा काम करना होता है, यानी शुरू के 6 मंथ 6 महीने यदि आपने काम किए तो आपको, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने बहुत ज़्यादा काम किया और अपने साथ अपनी एक टीम बनाने के लिए आपने 2 जोड़ दिए 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में या 2 दिन में। आपने शुरू में बहुत ज़्यादा काम किया, 6 महीने तक आपने बहुत ज़्यादा काम किया। अब जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा, दाम आपका जो है वैसे बढ़ता है, काम कम होता जाएगा। 1 साल में आपका काम कम हो गया, दाम बढ़ गया। अगले यदि बात करें 2 साल की तो आपका काम और कम हो गया, दाम और बढ़ गया। आपका जो है 3 साल में आपका काम और कम हो गया और आपकी जो इनकम थी ना और बढ़ गई। और यदि हम 4 साल की बात करें तो आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दाम आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा, जो हम सेपसॉप में आपको बताते हैं कि सेपसॉप हमें क्यों करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने काम किया, 4 साल तक आपने काम किया, एक बार काम किया और ज़िंदगी भर आपको उसका पैसा मिलता रहेगा। और यदि इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि इसका जो है होता क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें ब्लू वाला आपका वही है काम, और ये आपका रेड वाला आपका बिल्कुल वही आपका इनकम, इनका आपका दाम है कि आपका जो है दाम, इसको भी हमने जो है इन्हीं भागों में ऐसे ही आपके टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। कि इसमें क्या हुआ कि जब आपने ज्वाइन किया सबसे पहले आपको काम, यदि आपने सबसे पहले आपको मिलेगा दलदल का रास्ता, और ये दलदल का रास्ता होता है आपका सिल्वर बनने तक, कि जब तक आप सिल्वर बनते हैं तो सिल्वर बनने तक आपकी टीम होती है 50, आपके साथ जो एसोसिएट होते हैं 50 की टीम आपके नीचे आ चुकी होती है और आप बन जाते हैं सिल्वर। लेकिन ये जो सिल्वर बनने तक का रास्ता है ये होता है दलदल। दलदल तो सुना है ना आपने, दलदल होता क्या है कि जो अपने आप किसी भी वस्तु को अपने अंदर खींचता है, उसे ख़त्म कर देता है, वो होता है दलदल। और यकीन मानिए इसी दलदल में, इसी सिल्वर बनते बनते 80 से 85% लोग छोड़ चुके होते हैं, क्वाइट कर जाते हैं इससे, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से।
और लगभग और होता क्या है कि यहाँ तक आपको जो आपकी इनकम आती है वो आती है 20,000 प्लस। इसके बाद आपका आता है कीचड़ का रास्ता। कीचड़ का रास्ता क्या होता है कि जो हमारे यहाँ तक आपकी टीम में हो जाते हैं 250 का साइज़, और आप बन जाते हैं गोल्ड। गोल्ड बने तो यहाँ पर आपकी जो इनकम निकल के आती है वो आती है 1,00,000 रुपये। यदि हम इसके बाद बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कीचड़ के बाद हमारा रास्ता आता है रेतीला। रेतीला रास्ता हमारा हो गया, तो रेतीला रास्ते में हम पहुँच गए पर्ल पर। हमारी टीम हो गई 500 की हुई, और रेतीला रास्ता। और हमारी इनकम देखिए जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारे इनकम भी बढ़ती जा रही है 2,00,000 प्लस। आपके इसके बाद यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो टूटा फूटा और कच्चा रास्ता हमें मिल जाता है, और हमारी टीम हो जाती है 1250 व्यक्ति की, और हम बन जाते हैं टोपाज। और यकीन मानिए जब आप यहाँ बनते हैं तो हमारी इनकम भी पहुँच जाती है 6,00,000 प्लस। यानी यहाँ पर हम डिवाइड करें ना तो हमारी सैलरी, हमारी इनकम बहुत अच्छी आ जाती है पर मंथ में। अब यदि इसके आगे की और बात करें तो हम पहुँच जाते हैं कच्चे रास्ते पे, और ये पहुँच जाते हैं यहाँ पर टीम हो जाती है हमारे नीचे 2500 की एम लार्ड पोजीशन पर, हम कमा चुके होते हैं 12,00,000 रुपये। इसके आगे बात करते हैं तो हम आ जाते हैं सड़क पर, यानी बन गए हम रूबी। जब हम रूबी बने तो हमारी नीचे टीम हो गई 5,000 की, और यहाँ पर हमने जो कमाया वो कमाया 25,00,000 रुपये। और इसके बाद तो हम बिल्कुल हाईवे पे चढ़ जाते हैं। हाईवे यानी कि हम बन गए डायमंड। अब हमें कुछ नहीं करना होता और हमारी इनकम ही बस। उसके बाद तो जो है मीटिंग अटेंड करो और सबसे बात करो और उनसे मिलो बस, और अपनी जो है जो सफलता की कहानी है वो उनको बताओ। और यहाँ तक हम कमा चुके होते हैं 50,00,000 रुपये। जब हम डायमंड बनते हैं तो हमारे 50,00,000 रुपये, और इसके बाद हमारा रिटायरमेंट कर दिया जाता है। यानी एक बार काम किया और ज़िंदगी भर अब हमें दाम ही दाम मिलेगा। कंपनी की बात करें तो बहुत सौ का क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी इतना पैसा आखिर देती कहाँ से है। तो उसको भी हम इसके ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के थोड़ा सा डिफरेंस को हम क्लियर करते हैं। होता क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो मार्केट में चलता है, होता क्या है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, जो हमारे प्रोडक्ट बना वो CNF के द्वारा CNF पे जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है, फिर होलसेल पे जाता है, रिटेलर पे जाता है, और फिर एक कस्टमर को मिलता है। यानी जिसकी जो कीमत पहले 30 रुपये थी तो वो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये हो जाती है। यानी 70% का जो मार्जिन है बीच का वो इन सब में डिवाइड होता है, और कस्टमर तो उसका 100 रुपये पे करता है। अब सेफ शॉप, यदि हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की बात करें तो वो कंपनी क्या करती है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उस चीज़ को खरीदती है और सीधा कस्टमर को दे देती है। और 70% जो मार्जिन है बीच का, उसको क्या करती है कि उसको उसमें से अपना 5-7% जो अपना मार्जिन है वो बचाकर बाकी सबको टीम में डिवाइड कर देती है, और इस तरह ये पूरा पैसा सबको उनको जो है मिलता रहता है जो टीम में ज्वाइन होते हैं। तो इस तरह ये पूरा बीच का पैसा जो बिचौलिए के पास जाता है वो सीधा कंपनी डायरेक्ट अपने साथ एसोसिएट्स में जो आते हैं उनको बांटती है। अब इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबके मन में आता है कि यार कंपनी भाग गई तो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि कोई भी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो वो कभी नहीं भागती, और ऐसा ही सेप्सॉक के साथ है। ये कंपनी जब बिल काटती है तो आपसे पहले पेमेंट मंगाती है, तब आपका कोई भी सामान आपको डिस्पैच करती है। यानी आपसे पूरा पैसा पहले सामान का ले लिया जाता है, जो इनको सबको में डिवाइड करना है वो भी पैसा ले चुकी है, सब कुछ है। और कोई भी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो वो कभी नहीं भागती। तो ये कंपनी ना 20 साल से भागी है और ना ही आगे आने वाले टाइम में जाएगी, क्योंकि ये खुद प्रॉफिट में है। कंपनी पैसा कहाँ से देती है तो वो मैंने अभी आपको समझा दिया है कि आखिर कंपनी पैसा बांटती कहाँ से है। बहुत के मन में क्वेश्चन आता है 2 नहीं बने तो, सर 2 नहीं बने तो उसका जो है एक यही आंसर है कि सर यदि हम मेहनत करेंगे, हम बात करेंगे, हम अपने प्लान को सही से समझाएंगे तो वो 2 ज़रूर बनेंगे। और आपको बनाने नहीं है, दुनिया ने 135 करोड़ इंडिया में बना के छोड़ दिए हैं, सिर्फ उनको लाना है। बने हुए पहले से हैं, सिर्फ लाना है। तो इसलिए यदि ये जब हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो हमारे मन में भी था कि यदि 2 नहीं बने तो, लेकिन आज हमारे साथ 2 भी हैं, 10 भी हैं, 20 भी हैं, 50 भी हैं, तो आपके साथ भी आएंगे। सिर्फ आपको आपके अंदर खुद में एक विश्वास होना चाहिए और अपनी टीम पर, अपलाइन पर विश्वास होना चाहिए। अपनी टीम पर आपको विश्वास है तो आपके साथ
2 भी आएंगे, 100 भी आएंगे और 10,000 भी आएंगे। एक दिन आप डायमंड भी बनोगे। बहुत से कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो भाई समय किसी के पास नहीं होता, हम भी नहीं चाहते आपके पास समय हो, लेकिन सही समय कितना आप यूज करते हैं और कितना सही समय आप नहीं करते वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। आपके पास समय हो इसलिए हम इस बिज़नेस को आपको दिखा रहे हैं कि आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपके पास समय हो और पैसा भी हो, तब हम आपको इस बिज़नेस को बता रहे हैं। और ये हमारे जो है डायमंड शिप के कुछ वीडियो हैं। ये हमारे जो है यहाँ पर नारायण जी हैं, फत्तू सर हैं कि जो डायमंड बन चुके हैं और जिनका जो भी डायमंड बनते हैं उनका इसी तरह से जो है सेलिब्रेशन किया जाता है। उनको सोने के ताज पहनाकर सभी डायमंड जो बनते हैं उनका उनकी वाइफ के साथ एक ऑडिटोरियम में बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम होता है। उनको मालाएं पहनाई जाती है, सोने का ताज पहनाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप भी इस वाले सीरीज में आएंगे और ज़रूर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। इसका शुभारंभ कैसे करें? इसका शुभारंभ करने के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ अब जो आपके साथ हैं उनका हमें एक लिस्ट बनानी है, एक डाटा बनाना है और उनसे इस प्लान को शेयर करना है, बताना है, समझाना है कि वो कैसे इसमें आ सकते हैं। यदि हम बात करें, यदि जो भी इसमें जुड़ता है, जो इसमें आता है, जैसे आप इसमें आ चुके हैं तो इसमें आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन की बताते हैं कि एक क्वालिफाई ये जो है लेवल होता है, ये सबसे पहले आपको अचीव करना है। जब आप इस लेवल को अचीव करते हैं तो सबसे पहले आप कुछ भी नहीं तो पैसे के रूप में 5900 यानी 6900 रुपये कमा चुके होते हैं। उसी के साथ आपको एक मंच प्रोवाइड किया जाता है, एक मंच आपको मिलता है, एक माइक आपको मिलता है। अपनी फीलिंग जो अपने इन 3 को लाने में 6900 रुपये की इनकम पाने में आपने जो भी किया उसको आप शेयर करें अपनी टीम के साथ और आपको सम्मान के तौर पर आपको एक माला पहनाई जाती है। और यही हर आदमी अपनी ज़िंदगी में यही चाहता है। और ये एक सैंपल होता है, यानी आपके सैंपल क्वेश्चन का मतलब है कि सैंपल अभी आपका ये जो सम्मान हुआ है एक छोटे लेवल पर हुआ है, यही सम्मान आपका एक बड़े लेवल पर होगा, ये उसका एक सैंपल होता है। तो आपको जो है यानी आपको उस राह पर चला दिया है कि आपको एक डायमंड बनना है और ये सम्मान आपको बड़े लेवल पर लेना है। तो इसी के साथ और इसके बाद होता क्या है, टारगेट करने के फ़ायदे। यदि आपको टारगेट मिलते हैं हमारे यहाँ पर क्वार्टरली और 2 मंथ के 3 मंथ के टारगेट आते रहते हैं, उनको करने से मिलता क्या है, आपको पैसा तो मिलता है, नीचे उसको आपके नीचे एक टीम मिलती है आपको उस टारगेट करवाने के लिए। उस टारगेट पर आप मोबाइल फ़ोन या कोई भी टूर, वो गोवा का भी हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है या कहीं विदेश का, जैसे लंदन सिंगापुर के साथ लंदन हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, वो टूर भी आप जीत सकते हैं। साथ ही साथ जब आप लेवल कोई भी आप टारगेट करते हैं ना तो आपको एक लेवल भी मिल जाता है, यानी जो सिल्वर है वो प्लेटिनम हो सकता है, जो ब्रॉन्ज है वो सिल्वर हो सकता है और जो गोल्ड है वो टोपाज भी हो सकता है, यानी एक लेवल भी आपको मिलता है। आपकी एक पहचान बनती है और आपको एक फ़ाइटर लिस्ट भी तैयार कर की एक जो है एक लिस्ट मिलती है जो आपके साथ फाइटर्स हैं, आगे आपके साथ फाइटर्स की लिस्ट भी आपको तैयार मिलती है। तो ये आपके जो है टारगेट करने के फ़ायदे होते हैं। आपको ड्रीम्स, गोल, टारगेट ये आपको खुद सेट करने होंगे, क्योंकि सबका एक सपना होता है कि एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी कार हो, उनके बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन लें, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ें, वो विदेश में जाएं, उनके वाइफ या लेडीज़ का खुद का होता है कि उनके खुद का ज्वेलरी हो, या जेंट्स का होता है कि उनके वाइफ के पास अच्छी ज्वेलरी हो, या उनका खुद का एक एरोप्लेन हो। तो ये सब एक ड्रीम्स होती हैं और ये ड्रीम ज़रूर पूरी होती हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक पहले ड्रीम देखना पड़ता है, एक स्वप्न देखना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है और टारगेट अचीव करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि अपने जो टारगेट है ना उनको कुछ टाइम पीरियड में छोटा, फिर एक मिडिल में और एक लॉन्ग में टर्म में हम जो है सेट कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म का क्या होता है कि हमने 2 से 6 महीने का टारगेट बना लिया कि इसमें हम 6 महीने में हम क्या एक लैपटॉप लेना है, लैपटॉप कमा के अभी लेना है।
फैमिली को बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाने हैं, वॉशिंग मशीन लेनी है घर के लिए, या रेफ्रिजरेटर लेना है, या ऐसे ही कोई 2 से 6 महीने का कुछ भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं जो मैंने बताया यही हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक टारगेट बनाएं शॉर्ट पीरियड का। फिर एक बनाएं मिडिल टर्म, जो है क्या हो 1 से 2 साल का हो, कि 1 से 2 साल में मैं जिसके पास बाइक है कि मैं कार लेनी है, या बाइक नहीं है तो मुझे बाइक लेनी है, बेड लेना है घर में, एक अच्छी ज्वेलरी लेनी है वाइफ के लिए, या एक इंडिया में अच्छा सा टूर करना है। ये आपका 1 से 2 साल का सपन बनाओ, ये ड्रीम बनाओ, सेट करो, गोल सेट करो। और एक लॉन्ग टर्म का कि मुझे 3 से 5 साल में डायमंड बनने के साथ साथ एक अच्छा सा बंगला लेना है, बिग कार करनी है, फॉरेन ट्रिप विद फैमिली के साथ जाना है। तो ये सब सपने आप बनाओगे तो अचीव जरूर होंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि सपने सबके पूरे होते हैं और आपके भी होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गो डायमंड। और हमारी आपसे सबके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब डायमंड बनेंगे। धन्यवाद। मैं संजीव वशिष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।